जय शिव शंभू, जय महाकाल। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां हम जानेंगे काल के भी काल, देवों के देव, हमारे रक्षक और संहारक महाकाल की अद्भुत और सच्ची कथा। कृपया इस भक्तिमय यात्रा में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, जिससे अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी भक्ति और भी दूर तक पहुंच सकती है। हर हर महादेव। यह कथा है उस शिव की जो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं, जिनके नाम से काल भी थर थर कांपता है, जिनका नाम है महाकाल। सतयुग की बात है। उज्जैनी नगरी, आज की उज्जैन, तपस्वियों और ऋषियों की भूमि थी। वहाँ के एक महान ऋषि थे, बृद्धि ऋषि। हर दिन शिव का पूजन करते थे और अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान करते और हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते। परंतु एक दिन उस शांत नगरी में अचानक से एक भयानक सा तूफान आ गया। एक भयंकर राक्षस दूषण वहां आदम का। दूषण राक्षस ने सभी वेद पाठ, यज्ञ और तपों को नष्ट करना शुरू किया। संतों पर अत्याचार बढ़ता गया। ऋषि बृद्धि ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर भगवान शिव का आह्वान किया, पूरी श्रद्धा और पीड़ा के साथ। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, हे प्रभु, हमें आपकी शरण चाहिए, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनते ही वहां प्रकट हुए स्वयं महाकाल। धरा फटी, आकाश गूंजा और क्रोध से कंपित रूप में प्रकट हुए भगवान शिव महाकाल के रूप में। उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी, उनके त्रिशूल की नोक से काल भी डरता था। उन्होंने दूषण राक्षस को ललकारा, हे अधर्मी, तूने धर्म भूमि को अपवित्र किया है, अब तेरा अंत तो निश्चित है। और भगवान शिव ने महाकाल के रूप में त्रिशूल से एक ही बार में राक्षस का संहार कर दिया। दूषण के वध के बाद सभी ऋषि नमस्तक हुए और प्रार्थना की, हे प्रभु, सदा यहाँ विराजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं इस पवित्र भूमि पर महाकाल के रूप में सदा के लिए निवास करूंगा। और तभी से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आज भी उज्जैन में स्थित है। एक समय ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर अपनी श्रेष्ठता घोषित की। यह देखकर शिव ने अपने उग्र रूप काल भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। परंतु भगवान शिव ने बाद में उन्हें शांत किया और उज्जैन की नगरी का प्रमुख रक्षक बना दिया। काल भैरव आज भी वहां की सुरक्षा करते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भी होती है प्रातःकालीन भस्म आरती। यह आरती चिता भस्म से की जाती है। मान्यता है, जब यह आरती होती है तो स्वयं महाकाल वहां पर तांडव करते हैं। जो इस आरती का दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। एक बार यमराज एक भक्त की आत्मा लेने के लिए आए। वह भक्त शिव का सच्चा उपासक था। शिव ने यमराज को रोका और कहा, जो मेरा भक्त है वह काल के बंधन से मुक्त है। महाकाल ने यमराज को शिक्षा दी, मृत्यु का समय ईश्वर तय करता है और भक्तों के लिए मैं स्वयं मृत्यु को रोकता हूँ। कन्या कुब्ज की एक निर्धन कन्या रोज उज्जैन आकर महाकाल के समक्ष बैठती
और वह महाकाल से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, इसके उपरांत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन महाकाल ने स्वप्न में आकर कहा, अब तू लोक कल्याण करेगी। वही कन्या आगे चलकर संत बनी और हजारों लोगों को शिव भक्ति की राह दिखाने लगी। महाकाल की भक्ति करने के लिए विशेष कोई यज्ञ नहीं चाहिए, केवल सच्चे मन से यह मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र भी बोल सकते हो। जैसे बोलना है, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम। इनका जाप मृत्यु के भय को भी नष्ट करता है। शिव का यह महाकाल रूप केवल रक्षक नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार भी है। जो व्यक्ति महाकाल की शरण में जाता है उसे संसार के मोह से मुक्ति मिलती है। क्रोध, लोभ, भय सब समाप्त हो जाते हैं। महाकाल केवल एक देवता नहीं, वह एक स्थिति है जहाँ काल समाप्त हो जाता है और केवल शिव शेष रह जाता है। यदि यह कथा आपको भक्ति भाव से भरी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाएं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।